रब से जुड़ने का सफर दिल की सदा बन जाए, जिंदगी का हर अंधेरा रोशनी सा बन जाए। जैसे जैसे वो जोर लगाकर ऊपर की तरफ खिसक रही थी, वैसे वैसे आसमान पर दो चमकदार अल्फाज नुमाया होते जा रहे थे। कुर्रत, तुम? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कितनी कमजोर हो गई हो 2 दिनों में। अल्लाह ने इस किताब कुरान को रस्सी कहा है। यही है तुम्हारी रस्सी जो तुम्हें जमीन की वहशतों से बचाकर आसमान वाले से जोड़ेगी। कि सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफर्रुक में ना पड़ो। आज फातिमा इतने दिनों बाद यूनिवर्सिटी गई थी। गर्ज कितने ही सवाल और कमेंट्स थे जो उसकी दोस्तों और क्लास फेलोज ने किए थे। कहाँ गायब थी फातिमा? यार, बंदा कांटेक्ट करके इन्फॉर्म ही कर देता है। फातिमा कितनी चेंज लग रही हो, कमजोर भी। सब खैरियत है? कहीं शादी वादी तो नहीं करवा ली? इतिकाफ में बैठी थी क्या जो इतनी बड़ी चादर लपेट कर आई हो? नए दोस्तों का असर होने लग गया तुम पर तो। सारे अरसे में उसका मोबाइल ऑफ रहा था। वो आज बड़ी चादर में खुद को लपेट कर आई थी। मालूम नहीं अंदर क्या बदल रहा था, मगर अब उसका दिल करता था कि वो सबसे छुप सी जाए। मगर दोस्तों के कमेंट्स सुनकर उसकी बर्दाश्त खत्म हो रही थी। मेरा दिल कर रहा है अभी जाकर उनका मुंह तोड़ दूं। समझती क्या है अपने आप को? अच्छा छोड़ो ना, देखो तुमने अल्लाह के लिए खुद को ढांपा है ना, अब अल्लाह के लिए इग्नोर भी करो मेरी जान। इस वक्त पता नहीं मैंने कैसे जब्त कर लिया था। तुम्हें गुस्सा नहीं आता उनकी बातों पर? फिर तुम कैसे खामोश रह लेती हो? गुस्सा तो नहीं, मगर दिल जरूर दुखता है। फिर तुम कैसे खामोश रह लेती हो? अल्लाह थाम लेते हैं ना, फिर सब्र करना आसान हो जाता है। कभी कभी मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आती कुर्रत। अच्छा रुको, तुम्हें दिखाती हूँ अल्लाह कैसे संभालते हैं मुझे। ये क्या करने लगी हो? तुम बेहतर जानती हो। तुम्हें समझाने का इसके अलावा कोई और तरीका नजर नहीं आता मुझे। तुम इसे हर वक्त अपने साथ रखती हो? इसके बगैर गुजारा नहीं मेरा। अच्छा चलो देखते हैं आज कौन सी तसल्ली मिलती है मेरी दोस्त के लिए। कुर्रतुल ऐन की इस बात पर फातिमा का दिल एकदम धड़क उठा था। उसे यकीन था कि अब उसे यकीनन कोई न कोई जवाब मिलेगा। आखिरकार इतने अरसे बाद उसे कुरान से जवाब मिलना था। उसे अचानक से अपने दिल में कुरान के लिए मोहब्बत महसूस होने लगी। तो जनाब ने हमें छोड़कर नए दोस्त बना लिए हैं। सुफियान ने अचानक से फातिमा के पीछे से आकर उसके कान में सरगोशी की। उसे अचानक से झटका लगा। उसने 2 कदम पीछे हटकर मुड़कर उसे देखा। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सुफियान से उसकी ऐसे मुलाकात हो सकती है। अब तक वो उसे मुकम्मल इग्नोर ही करती आई थी। उस दिन आखिरी मैसेज करने के बाद कुर्रतुल ऐन के कहने पर उसने सुफियान को हर जगह से ब्लॉक कर दिया था। मैं आइंदा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। बेहतर है तुम अपनी जिंदगी जियो और मैं अपनी। और प्लीज आइंदा मुझसे मिलने या राब्ता करने की बिल्कुल कोशिश मत करना। मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। ये सुफियान को मिलने वाला फातिमा का आखिरी मैसेज था। फातिमा जानती नहीं थी वो किस इंसान से उलझ बैठी है। फातिमा का दिल एकदम तेज धड़कने लगा। हाँ, तो तुमने क्या कहा था कि तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा? याद रखना, तुम्हारा बहुत कुछ है मेरे पास, बहुत कुछ, पिक्स भी। तुम्हें लगता है कि इतनी आसानी से मुझसे जान छुड़ा लोगी? सुफियान प्लीज ऐसा कुछ मत करना। मुझे तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है मिस फातिमा रायान। मैं तुम्हें ऐसे छोड़ने वाला नहीं। दोबारा सोच लो, तुम्हें टाइम देता हूँ। फातिमा का वजूद पसीने में डूबा कांप रहा था। सांस फूल चुकी थी। हाथ पांव बर्फ की तरह ठंडे हो चुके थे। वो पर्दा नहीं करती थी, लेकिन इज्जत उसे भी प्यारी थी। उसकी पिक्स के साथ कुछ भी किया जा सकता था। क्या इस गुनाहे अजीम की सजा उसे मिलने वाली थी? मगर वो तो तौबा कर चुकी थी। वो तो पलटना चाहती थी। फिर क्यों उसका गुनाहगार माजी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था? क्या अल्लाह ने उसे माफ नहीं किया था? उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो लड़खड़ा गई। अच्छा होता अगर तुम पैदा होने से पहले ही मर जाती।
कम से कम हमारी नाक तो ना कटवाती। क्या जवाब दूंगी तुम्हारे बाप और भाइयों को कि इकलौती बेटी के ये करतूत है? सुफियान ने फातिमा की पिक्स मुख्तलिफ लड़कों जिन्हें उसने कभी देखा भी ना होगा के साथ काबिले एतराज़ हालत में एडिटिंग करके फातिमा के वालिदैन और दोनों भाइयों के फेसबुक अकाउंट पर भेज दी थी। वो एडिटिंग बहुत महारत से की गई थी जिससे वो बिल्कुल असल लग रही थी। निहायत ही बेहुदा और काबिले एतराज़ पोजेस दिखाए गए थे। ये बात उनकी पूरी फैमिली के सर पर पहाड़ की तरह गिरी थी। मामा प्लीज मेरा यकीन करें, मैंने उसे छोड़ दिया था, इसीलिए वो मुझसे दुश्मनी निकाल रहा है। ये पिक्स असल नहीं है। मैं कैसे यकीन कर लूं फातिमा? उस दिन अपनी आंखों से वो गिफ्ट्स देखे मैंने तुम्हें इसलिए तो इतनी आजादी नहीं दी थी कि तुम ये काम करती फिरो। मम्मा मुझसे गलती हुई, मैंने उससे दोस्ती की, प्लीज मुझे माफ कर दे। मुझे तो तुम्हारे बाबा की फिक्र हो रही है। जीते जी मार डाला तुमने फातिमा। अपने नाम का ही कुछ पास रख लेती। मम्मा वो सब झूठ है, मेरा यकीन करें, मैंने तो कभी उन लड़कों को देखा भी नहीं। मेरी नजरों से दूर हो जाओ फातिमा। वो तस्वीरें देखकर तो मुझे खुद पर घिन आ रही है कि कैसी औलाद को जन्म दिया मैंने। अच्छा होता अगर तुम पैदा होने से पहले ही मर जाती। जीते जी मार डाला तुमने फातिमा। अपने नाम का ही कुछ पास रख लेती। तस्वीरें देखकर तो मुझे खुद पर घिन आ रही है कि कैसी औलाद को जन्म दिया मैंने। क्या कर दिया सुफियान तुमने, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। काश मैंने तुम्हें अपनी पिक्स ना भेजी होती। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। बाबा भाई कैसे सामना करूंगी उनका, कैसे बताऊंगी उनको कि ये सब सच नहीं है। क्यों किया मेरे साथ आपने ऐसा? मैं तो तौबा कर रही थी ना। कुर्रत आपकी प्यारी बंदी है, उसने कहा था कि आप सब गुनाह माफ कर देते हैं, फिर ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ अल्लाह? सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थीं। उसे उस वक्त उस गुनाह की शिद्दत का एहसास हो रहा था। काश कि वो पहले जान लेती कि ये नामहरम से दोस्ती करना कितना बड़ा खसारा है। उसका दिल कर रहा था कि चीख चीख कर हर लड़की को बताए कि वो इतनी हकीर नहीं है कि एक नामहरम से तारीफ की खातिर अपनी तस्वीरें देकर या उससे मिलकर अपनी इज्जत का जनाजा निकलवाती फिरे। काश कि ये नाजुक लड़कियां कच्ची उम्र के जज्बातीपन को कंट्रोल करना सीख लें, वरना ये गलतियां इंसान की पूरी जिंदगी कैसे बर्बाद कर देती हैं। काश के वो जान लें कि जिस मर्द ने बीवी बनाना होता है वो शादी से पहले हवस पूरी नहीं करता,